उपमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत श्री गौर कथा चैप्टर 2 टेक्स्ट 321 ऑनवर्ड्स। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में पहुंचे। श्रीवास ठाकुर जब नरसिंह भगवान के ध्यान में मग्न थे और उनको प्रार्थना कर रहे थे, बट फाइनली हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाप्रभु फाइनली उनको आश्वासन देते हैं, क्योंकि अफवाह फैली थी कि राजा के सैनिक आएंगे और अरेस्ट करेंगे। मुस्लिम राजा के सैनिक आकर के वैष्णव जो संकीर्तन करते हैं उनको अरेस्ट करके लेके जाएंगे। तो महाप्रभु बोले कि तोर किच्छु चिंता ना है, अभी तुम्हारा कोई टेंशन नहीं। हाँ, मुई से बोलते हुए, मुई से मतलब आई एम दैट, मैं वही हूँ। फिर महाप्रभु बोलते हैं कि अगर वो आते भी हैं और अरेस्ट करके ले जाते हैं, तो अरेस्ट करने आएंगे तो सबसे पहले वो मुझे अरेस्ट करेंगे और मैं जाऊंगा और वो राजा के सामने सबको चैलेंज करूंगा कि राजा, तुम अपने जितने भी मुल्ला है, काजी हैं, सबको बुला लो और उनको बोलो कि वो अपने शास्त्र का उच्चारण करें और एक करके दिखाएं। क्या? जितने भी हाथी घोड़ा पशु पक्षी हैं उनको अल्लाह के प्रेम में रुला के दिखाएं, तो मैं जानूंगा। फिर वो ऐसे नहीं कर पाएंगे। फिर मैं राजा उसके सारे सैनिकों सहित संकीर्तन कराऊंगा और फिर संकीर्तन करा करके सबकी आंखों से अश्रुधारा निकलेगी और वो राजा खुद भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कृष्ण को पुकारेगा। ऐसा मैं करवाऊंगा, तो इसलिए आप टेंशन मत लो, तो कुछ नहीं कर सकेगा। तो महाप्रभु बोले कि इसमें कोई डाउट मत करना, यहाँ हुआ अप्रत्यय तुम्हें वास वास मने साक्षात करो देखा अपन नयने। Do not maintain the slightest doubt. I will show you now before your own eyes. इसमें कोई डाउट मत करना, संशय मत करना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ऐसा करके कर सकता हूँ। और इसके लिए प्रूफ देने के लिए वहां पर बोले, सम्मुखे देखा है कबालिका अपनी शिवा से भ्रातृ सुता नाम नारायणी। तो महाप्रभु इमीडिएटली देखे सुभाष ठाकुर की एक भतीजी थी पास में, 4 साल की उम्र की भतीजी। तो महाप्रभु प्रमाण देना चाहते थे, देखो जो कि भगवान के सामने ही खड़ी है। सो अद्यापिहा वैष्णव मंडले जार ध्वनि चैतन्य अवशेष पात्र नारायणी। ये नारायणी आज भी वृंदावन दास ठाकुर जब लिख रहे हैं तब भी, और आज भी, आज भी नारायणी बहुत फेमस है पूरे गौड़ी वैष्णव में। इस रूप में सब वैष्णव जानते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा को प्राप्त की थी जब मात्र 4 वर्ष की थी। चैतन्य महाप्रभु का
उच्छिष्ट महाप्रसाद खाने को मिला था नारायणी को। और और महाप्रभु की कृपा से इमीडिएटली भगवान के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो गया कि अभी आगे वर्णन आएगा। फिर रो रो करके कृष्ण को पुकारना चालू कर देती। सर्वभूत अंतर्जामी श्री गौरांग चांद, आज्ञा कैला नारायणी कृष्ण बलि कांड। नारायणी खड़ी थी वहीं पे। महाप्रभु एक सैंपल देना चाहते थे कि मैं ये कार्य करा सकता हूँ क्या, कि अगर वो लोग आएंगे भी, मुस्लिम राजा लोग सैनिक लोग को भेजेगा, सबको अरेस्ट करके ले जाएंगे, तो भी टेंशन मत लेना। हाँ, तो भी मैं वहां पे उनके कोर्ट में पहुंच करके उनको भी कृष्ण नाम में रुला दूंगा। पनिशमेंट क्या देगा, फिर वहीं पे फिर वो दंडवत प्रणाम करेगा अच्छे से। और ऐसा हुआ भी है, कई बार हुआ है। महाप्रभु जब संन्यास लेके गए, तो उड़ीसा से एक बार वृंदावन की तरफ जब जा रहे थे, तो उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर में जब थे, तो उड़ीसा के राजा तो कौन थे? राजा प्रताप रुद्र। लेकिन जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किए, राजा कौन था? मुस्लिम शासक था बंगाल का उस वक्त। हाँ, हुसैन, क्या नाम था उसका? हुसैन शाह। और उसके अंडर में ही नवदीप का रूलर काजी, चांद काजी। तो चांद काजी को भी महाप्रभु कन्वर्ट कर दिए थे, वो भी कृष्ण भक्त बन गया। तो ये जो राजा था, अपने एक पार्षद को भेजा था, जाओ देख के आओ कौन आया है उड़ीसा से, कौन सन्यासी आया है। तो आके जब देखा, तो महाप्रभु को दर्शन किया और उनके बारे में सुना, तो इतने में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और जब अपने राजा के पास गया, तो कृष्ण 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 कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, ऐसे नाम निकल रहे हैं। और फिर वर्णन करना चालू कर दिया कि उड़ीसा से ऐसा सन्यासी आया, बहुत प्रभावशाली है। 7 फीट ऊंचा उसका शरीर है, और गौरांग वर्ण का है, और बिल्कुल जो है ऐसा देखने में लगता है कामदेव से भी ज्यादा सुंदर। हाँ, निमाई चैतन्य महाप्रभु सन्यास के पहले निमाई विश्वम्भर के नाम से जाने गए थे। तो पहले ही बहुत सुंदर थे, सुंदर हैं। और सन्यास लेने के बाद, जब सन्यास उनका हो रहा था, तो हेड शेविंग किया जा रहा था। हेड शेविंग करने वाला नाई भी बेचारा रो रो करके हेड शेव कर रहा था, सुबह से शाम हो गई। क्योंकि इतने सुंदर बाल थे, इतने सुंदर घुंघराले घने बाल, कृष्ण ही है स्वयं। तो इतने सुंदर बाल थे, तो सब भक्त लोग खड़े थे, सब रो रहे थे, आंख से अश्रुधारा बह रही थी कि अब हेड शेव कर लेंगे, सन्यासी बन जाएंगे। और पहले तो पीताम्बर धोती पहनते थे, त्रिकच्छ। त्रिकच्छ मतलब ऐसे से लहराता हुआ धोती। हाँ, तो गृहस्थ भक्त लोग को अलाउड है, वो पहन सकते हैं वैसा लहराना। ब्रह्मचारी भी पहन लेते हैं कभी, लेकिन बहुत ज्यादा इट शुड नॉट बी अट्रैक्टिव। हाँ। जो ड्रेस है हमारा, तो इतना अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सरल। हाँ, जो गृहस्थ भक्त है वो पहन सकते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव ड्रेस है, अच्छा दिखने वाला कुर्ता धोती, ऐसे चमक धमक वाला। लेकिन ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए सरल। तो महाप्रभु जब गृहस्थ थे, तो वैसा पहनते थे, पीताम्बरी, त्रिकच्छ धोती, ऐसे लहराने वाला धोती ऐसे। देखा है ना वो फोटो? महाप्रभु ऐसे संकीर्तन कर रहे हैं, और धोती उनका कैसे ऐसे लहराने वाला, बड़ा सुंदर दिखता है। और कमरबंद बांधे हुए। और कभी कभी उतरी लटकता रहता था, कभी बिना उतरी के जनेऊ से स्कंध से लटकता था, और संकीर्तन करते थे, बहुत सुंदर। और पूरे शरीर में चंदन और कस्तूरी, अगरू मिक्स करके लेप लगाते थे। हाँ, चंदन का कुंडल, हाँ, चंदन के कंगन, चंदन, असली चंदन लकड़ी से बना हुआ, वो पहन के संकीर्तन करते थे। तो इस तरह से बहुत आकर्षक। तो जब सन्यास लेकर के अब क्या पहन लिए? सैफरन पहन लिए। सैफरन धोती में आ गए, सन्यासी बन गए। और हेड शेव करके जैसे ही सामने आए, तो उनकी सुंदरता और बढ़ गई, बिकम मोस्ट अट्रैक्टिव, इंचाइंटिंग। हाँ, जैसे कोई भक्त होता है ना, वो भक्ति में जब नहीं रहता है, तो हमेशा उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। हाँ, जैसे भक्ति में आता है, वो खिल जाता है। हाँ, और जब आश्रम ज्वाइन कर लेता है, हाँ, और हेड शेप कर लेता है, तो और खिल जाता है, ब्राइट फेस्ड हो जाता है। तो महाप्रभु ऐसे, जब उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है,
जब शांतिपुर में थे श्री चैतन्य महाप्रभु, नवद्वीप के सारे भक्त लोग देखने आए थे। लाखों, करोड़ों करोड़ों की संख्या में। कितनी संख्या में? करोड़ों की संख्या में। सोचिए, जगह ही नहीं थी। नदी के ऊपर लोग तैर तैर के दर्शन कर रहे थे। और नवद्वीप से, बंगाल से जब आ रहे थे नवद्वीप शांतिपुर की तरफ, तो रास्ते पूरा ट्रैफिक हो गया था। तो नए नए रास्ते बन गए थे, जंगल जंगल से रास्ते नए नए बना दिए गए थे। सोचिए, ऐसा कोई किसी का फेम हो सकता है? इतना कोई बड़ा सेलिब्रिटी बन सकता है कि एक दिन के अंदर उसको देखने मात्र के लिए लोग इतने पागल हो जाएं कि नए नए रास्ते बन जाएं। और किसको कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंची कोई नहीं जानता, कि व्हाट्सएप, ईमेल, यूट्यूब ये सब तो नहीं था ना पहले। हाँ। हाँ, महाप्रभु तो बोले भी नहीं थे कि सबको बता दो मैं संन्यास लेंगे, छुपा के रखे थे। केवल 5 भक्तों को बताए थे कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। और नवदीप से कटवा महाप्रभु चले गए, वो 5 भक्त लोग आए। लेकिन किसी को नहीं मालूम कैसे इन्फॉर्मेशन कुछ लीक हो गया। और न केवल नवदीप के बल्कि आसपास के सारे गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए। और जब संन्यास दीक्षा हो रहा है तो चारों तरफ लाखों लोग खड़े हैं। और संन्यास लेने के बाद महाप्रभु पूरा रात उस दिन संकीर्तन करते हैं। अगले दिन गुरु जी के पास जाते हैं, बोलते हैं गुरु जी मैं जा रहा हूँ। कहाँ? कृष्ण को ढूंढने जा रहा हूँ। तो गुरु जी बोले मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो गुरु जी भी बोलते मैं भी साथ में चलूंगा। बोले ठीक है, आ जाइए। और वो 4-5 पार्षद तो सब निकल पड़े जंगल की तरफ। और चारों तरफ से भक्त लोग भी अलग अलग जंगल में घुस घुस के जा रहे हैं। महाप्रभु देखे कि अरे ये तो साथ में आ रहे हैं, कैसे अलग किया जाए। जैसे भगवान रामचंद्र जब वनवास के लिए जा रहे थे, तो पीछे पीछे पूरे अयोध्या वासी निकल पड़े। फिर कहाँ पे जा करके, आ, वो, हाँ, गंगा, गंगा के पहले, गंगा नदी नहीं, कौन सी नदी थी? सरायू नदी है ना वो। सरायू नदी क्रॉस करने के पहले एक रात वहां पे तट पे विश्राम किए थे। हाँ, आश्रम था। भारद्वाज ऋषि का आश्रम था। हाँ। तो फिर भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, माता सीता, वो लोग ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही उठ गए और निकल गए। नहीं तो अयोध्या वासी उनको छोड़ने नहीं वाले थे। इस तरह से इनकॉग्निटो हुए, चले गए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी देखिए कि सब लोग, पूरा गांव भर गया है भक्तों से। तो सुबह जल्दी उठ गए और निकल गए, गांव के बाहर चले गए। तो कुछ भक्त लोग ही बस दूर दूर के पा लिए, फिर उनको लेके गए आगे, बाकी सब लोग रिटर्न चले गए। तो वहां पे जब गंगोल का राजा को ये सब बताया, ऐसा सुंदर सन्यासी आया है, उसका वर्णन सुन करके ये मुस्लिम राजा जो था, उसका हृदय पिघल गया थोड़ा। एक तो बहुत खूंखार था वो। कोई भी सनातन धर्म में हिंदू या भक्त होता था उसको परेशान करता था वो। तो गया, और जब सुना ऐसे महाप्रभु के बारे में तो खुद गया मिलने के लिए, देखने के लिए कि ऐसा कौन सन्यासी है। तो जब गया, तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के सामने आया, ना चाहते हुए इमीडिएटली दंडवत प्रणाम कर गया, लेट गया पूरा। और दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही उठा तो आंख से अश्रुधारा बह रही है, और कृष्ण 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 मुंह से नाम निकल रहा है। क्या परफेक्ट पिचिंग है ना। सोचिए, यवन लोग को भी, मुस्लिम लोग को भी, जो केवल दर्शन करा करके अपने संकीर्तन के प्रभाव से उसका हृदय ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दे कि वो भी कृष्ण कृष्ण बोलने लग जाए। हाँ। तो फिर उसके बाद वो इतना ही नहीं, वो रोना चालू कर दिया। और जो है अपने आप को कोसने लग गया कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं यवन परिवार में जन्म लिया, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। मेरा इतना दुर्भाग्य, लेकिन आप कृपा करो कि आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। आप बोले ठीक है, तथास्तु, जाओ। वापस गया, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जप करना चालू कर दिया। ऐसे ही बनारस में, जब बनारस से वृंदावन जा रहे थे, तो आप एक वृक्ष के नीचे कृष्ण के विरह में जो है अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, मूर्छित होकर गिर गए। उनके पार्षद लोग उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक पठान और उसकी पूरी टीम, वो डाकू लोग थे, घोड़े में जा रहे थे आसपास से ही।
तो देखे कि कोई सन्यासी लेटा हुआ है। तो जैसे जो चोर होता है ना, वो सबको चोर की दृष्टि से देखता है। हाँ। जो साधु होता है उसको हर कोई साधु देखता है। जो चोर होता है उसको हर कोई चोर देखता है। तो ये लोग महाप्रभु के पार्षदों को बोले, लगता है ये लोग इस सन्यासी को लूटने के लिए इसको धतूरा खिला के बेहोश कर दिए हैं, इसको लूटने वाले हैं। पकड़ लो इन लोगों को, ये जो लूटेंगे हम भी लूट लेंगे। तो ऐसे वो लोग जाके उस पार्षदों को, आ, महाप्रभु के 4-5 पार्षद थे साथ में, तो उनको पकड़ने लग गए। ऐसे वार्तालाप चल रहा है तो वो लोग बोले, नहीं नहीं, हम लोग लुटेरे नहीं हैं, हम तो ये सन्यासी के सेवक लोग हैं। अब ये तो भगवान के विरह में मूर्छित होके गिर गए हैं, अब हम उनको उठा रहे हैं, आप ऐसा मत समझो। लेकिन बोला, नहीं नहीं, मुझे मालूम है आप सब लोग क्या करते हो। ये सन्यासी को आपने बेहोश कर दिया है, अब इसका सब कुछ लूट करके आप लोग भागने वाले हो, नहीं भाग सकोगे, हम सब आपको अरेस्ट कर लेंगे। तब तक महाप्रभु उठ गए और बोले, नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास क्या है, खाली झोली है, ये क्या लूटेंगे मेरा, ये सब मेरे पार्षद लोग हैं। और फिर महाप्रभु देखे कि ये पठान लोग हैं, तो फिर उनको प्रचार करना चालू करती है। उनको कुछ क्वेश्चन आंसर करने लग गए कि आपके शास्त्र में ऐसा लिखा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा वार्तालाप की। तो उनको कन्विंस करती है। फाइनली वो पठान लोग भी जो है कन्विंस हो गए, और हरे कृष्ण नाम जप करना चालू कर दिए, भक्त बन गए इमीडिएटली। रो रो के कीर्तन करना चालू कर दिए। ये प्रभाव तो जो महाप्रभु बोल रहे हैं यहाँ पे, तो वो संन्यास लेने के बाद एक्चुअली भी किए। और यहाँ पे एक सैंपल दिखा रहे हैं कि श्रीवास ठाकुर को विश्वास दिलाने के लिए कि देखो, मैं दिखाता हूँ। तो नारायणी उनकी भतीजी थी 4 साल की, उसको बोले, नारायणी, कृष्ण बलि कांद, चैंट द नेम ऑफ कृष्ण एंड क्राई, बोलो कृष्णा और रो मतलब कृष्ण के प्रेम में। चारि वत्सरेर से उन्मत्त चरित, अकृष्ण बलिया कांदे, नाही कसंविता। That 4-year-old child immediately acted like she was mad. She cried, chanted, "O Krishna," and forgot herself. 4 साल की लड़की तुरंत कृष्ण के लिए पागल हो गई, और जोर जोर से रो करके हा कृष्णा बोल के रोने लग गई, और अपने आप को भूल गई। अंग वही पड़े धारा पृथ्वी तले, परिपूर्ण हैलस्थल नयनेर जले। Tears flowed from her eyes to the ground, making the area around her wet. और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई, और पूरा स्थान आसपास का क्या हो गया, गीला हो गया। बारिश हो गई जैसे, बारिश में जैसे स्थान सब भीग जाता है, वैसे उसकी आंखों से अश्रुधारा जो बह रही थी कृष्ण के विरह में, कृष्ण को के प्रति प्रेम होने का। हासिया हासिया बोले प्रभु विश्वम्भर, लेखन तुम्हारे की कुछ छिला सब डर। अब ये जब सैंपल दिखा दिए, तो विश्वम्भर हंसते हुए शिवा ठाकुर को बोलते हैं, अब बोलो, अभी आपका डर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, विश्वास है मुझ पे अभी, टेंशन मत लो। ठीक है, पहली बात तो वो मेरी आज्ञा के बिना किसी को अरेस्ट नहीं कर पाएगा, और अरेस्ट करेगा तो मुझे अरेस्ट करके लेके जाएगा, सबसे पहले मैं अरेस्ट होऊंगा। और फिर जब अरेस्ट करके लेके जाएगा तो फिर वहां पे मैं सबको कन्वर्ट कर दूंगा इमीडिएटली। सब कृष्ण कृष्ण बोलकर रोएंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, तो इसलिए डरने का नहीं। सो महा महावक्ता श्रीनिवास सर्वतत्व जाने, असफलिया तुई भुज बले प्रभु स्थाने। सो श्रीनिवास ठाकुर सारे तत्वों को जानते थे, बड़े एक्सपर्ट थे, महावक्ता। तो अपने दोनों हाथ को उठा करके इस प्रकार से भगवान को बोलना आरंभ कर दिया। काल रूपी तुम्हारा विग्रह भगवाने, जखन सकल सृष्टि संहारी जाने। तखन न करी भाई तोर नाम बले, एखन के शेर भाई तुम्हें मोर घरे। सो शिवास ठाकुर बोलते हैं, हे भगवान, आप काल के रूप में समस्त सृष्टि को ऐसे ही निगल जाते हैं, खा लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। हाँ, तो तो इसलिए मुझे तो क्या डर है, आपके दिव्य नाम की शक्ति, मुझे इतना विश्वास है कि मुझे कोई डर नहीं रह गया है। सो व्हाट इज देयर टू फियर नाउ दैट यू पर्सनली प्रेजेंट इन माय हाउस। आपके दिव्य नाम में इतनी शक्ति है कि पूरा डर खत्म हो जाता है। तो अब तो फिर डर कैसे हो सकता है जब आप स्वयं उपस्थित हैं यहाँ पे मेरे घर में, तो क्यों डर करना। भागवत में कपिल देव माता देवहूति को बोलते हुए
बोलते हैं, न करे चेन्मत पराह शांत रूपे नक्ष्यन्ति न मे अनिमिषो लेढिहेति येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्. My dear mother, devotees who receive such transcendental opulences are never bereft of them. Because the devotees accept me as their friend, relative, son, preceptor, benefactor, supreme deity, they cannot be deprived of their possessions at any time. तो कपिल देव भगवान भी बोलते हैं कि मेरे भक्त क्योंकि मुझे आ, 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 अपने प्रिय बंधु, संबंधी, पुत्र और हितैषी के रूप में हमेशा स्वीकार करते हैं, इसलिए कभी किसी भी अवस्था में उनका कोई विनाश नहीं होता है, ये कपिल देव भगवान भी बोलते हैं. तो श्रीवास ठाकुर ये बोलते हुए, बालिया विष्ट हईला पंडित श्रीवास गोष्ठी सहित देखे प्रभुर प्रकाश. ये बोलते हुए श्रीवास ठाकुर आविष्ट हो गए, प्रेमाविष्ट हो गए, और श्रीवास ठाकुर और उनके सभी पार्षद भगवान के दिव्य ऐश्वर्य को दर्शन कर रहे हैं. क्या ऐश्वर्य? भगवान की भगवत्ता को देख रहे हैं. चैतन्य महाप्रभु षडभुज नारायण का रूप का दर्शन किए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के दर्शन प्रदान किए. चारि वेदे जार देखी पारे अभिलाष ताहा देखे शिवा से रजत दासीदास. चारों वेद भी जिस स्वरूप का दर्शन करने के लिए कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं, शिवाज ठाकुर के सारे दास दासियां उस स्वरूप को भगवान की कृपा से दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, भले वो चारों वेद नहीं पढ़े. हाँ, ये एडवांटेज है. अगर कोई परम शुद्ध वैष्णव का संबंधी हो जाता है, उनसे कनेक्टेड हो जाता है, तो चारों वेद में भी जो दुर्लभ भगवान का दर्शन है, यानी चारों वेद पढ़ने के बाद भी जो भगवान के स्वरूप का दर्शन दुर्लभ है, वो ऐसे किसी शुद्ध वैष्णव का संबंधी बनने से, उनका दास दासी सेवक बनने से वो दर्शन बिना चारों वेद पढ़े मिल जाता है. कि बलि शिवा शेर उदार चरित्र जहाँ चरण धूले संसार पवित्र. तो श्रीवास ठाकुर के उदार चरित्र के बारे में मैं क्या वर्णन करूं. हाँ, श्रीवास ठाकुर कौन है? हाँ, कौन है, लेकिन किन क्या बता रहे हैं? हाँ, नारद मुनि है ना. तो उनके उदार चरित्र के बारे में मैं क्या बोलूं. उनके चरणों का धूल पूरे जगत को पवित्र करता है. सो पावरफुल. कृष्ण अवतार जिन वसुदेव घरे जते कविहार सब मंदिर मंदिरे. जैसे वसुदेव के घर में कृष्ण प्रकट हुए और नंद महाराज के घर में अनेकों प्रकार की लीलाएं की, उसी प्रकार से जगन्नाथ घर हैला यही अवतार श्रीवास पंडित ग्रहे जते का विहार. श्रीवास ठाकुर के उदार चरित्र या उनके महिमा के बारे में मैं क्या वर्णन करूं. तो मैं बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वसुदेव के घर में कृष्ण प्रकट हुए मथुरा में, लेकिन नंद बाबा का सौभाग्य हुआ कि उनके आंगन में जाकर के लीलाएं की अनेकों प्रकार से. हाँ, नंद बाबा की क्या महिमा है. उसी प्रकार से जगन्नाथ मिश्र के घर में वही कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए? चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में प्रकट हुए, लेकिन अपनी सारी लीलाएं कहाँ पे की है? श्रीवास पंडित के घर में. हाँ, यानी नंद बाबा के जैसा ही उनका सौभाग्य है. उनकी महिमा का क्या वर्णन करूं. सर्व वैष्णव वेर प्रिय पंडित श्रीवास आन बाड़ी गेले मात्र सवार उल्लास. श्रीवास पंडित सभी वैष्णव को अत्यंत प्रिय थे, एंड दे ऑल बिकेम फिल्ड विद जॉय ऑन एंटरिंग हिज हाउस. उनके घर में प्रवेश करने मात्र से सब के सब वैष्णव तुरंत प्रसन्न हो जाते थे, आनंद से भर जाते थे. अनुभवे जारे स्तुति करे वेद मुखे श्रीवासेर दास दासी तारे देखे सुखे. The Supreme Lord, who is offered heartfelt prayers by the Vedas, was easily seen by the servants and maid servants of Shivas. परम भगवान जो वैदिक शास्त्रों के द्वारा भी अनेकों प्रकार से स्तुतियों को प्राप्त करते हैं, यानी वैदिक शास्त्र में जिनका अनेकों प्रकार से प्रार्थनाएं करते हैं. भागवत के दसम स्कंद के आखिरी अध्याय, सेकंड लास्ट चैप्टर,
उसका शीर्षक ही है श्रुति के द्वारा भगवान को प्रार्थना है। प्रेयर्स ऑफर्ड बाय वैदिक वेदास पर्सोनिफाइड। वैदिक शास्त्र श्रुति का रूप धारण करते भगवान को निरंतर प्रार्थनाएं करते। तो वो भगवान भी वो भगवान बड़े आसानी से श्रीवास ठाकुर के दास दासियों के द्वारा हाँ, प्राप्त हो गए, सुलभ हो गए। तो शिवा ठाकुर की महिमा का वर्णन इसलिए वैदिक शास्त्र भी संपूर्ण तरीके से नहीं कर सकता। एते के वैष्णव सेवा परम उपाय, अवश्य मिलाई कृष्ण वैष्णव कृपाए। इसीलिए वैष्णवों का सेवा करना ये सबसे बड़ा उपाय है। वैष्णव की कृपा से व्यक्ति निश्चित रूप में कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। वैष्णव की सेवा से ये गारंटीड है, श्योर सक्सेस। कृष्ण की सेवा में गारंटी नहीं है कि कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण की सेवा करने में गारंटी नहीं है कि कृष्ण मिलेंगे। लेकिन वैष्णव की सेवा, हाँ, लेकिन कैसे वैष्णव की सेवा, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो किसी भी वैष्णव की सेवा करना चाहिए, अच्छी बात है। जीव मात्र का सेवा करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कृष्ण को प्राप्त करना है, हाँ, तो स्पेशली प्योर वैष्णव, पूर्ण रूप से शुद्ध वैष्णव, शुद्ध साधु, हाँ, उनका सेवा करने से हाँ, कृष्ण निश्चित रूप में मिल जाता है। दैट इज गारंटीड, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संशय नहीं। वैष्णव सेवा, इसलिए वैष्णव सेवा परम सिद्धि। आगे, प्रेम लति कर मूला, भक्त सेवा परम सिद्धि। प्रेम लति कर मूला, समझे? प्रेम लतिकार, कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी जो बीज है उसका मूल है, वहां से निकलता है भक्त सेवा। ये भक्त कौन है? हु इज अ डिवोटी? भक्त कौन है? जो तिलक लगाया है, कंठी माला पहना है, सैफरन पहना है, वो भक्त है। भक्त कौन है? हाँ, हाँ, कृष्ण का जो सततम चिंतन करता है, स्मरण। चिंतन मीन्स स्मरण। हम लोग नहीं बोलेंगे, आपने सोचा मैं आप लोग, मैं क्या करता हूँ? भक्त वो है जो भक्ति करता है। तो मैं क्या करता हूँ? नहीं, मैं अपने लिए बात बोल, मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे भक्त को वास्तविक भक्त नहीं बोलते हैं, भक्ता आभास बोला जाता है। समझ? भक्ता आभास मतलब भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। तो गुरु जी बड़े दयालु हैं, कृपा करके बोले ठीक है, तुम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो ना, ठीक है, लो भक्त का ड्रेस पहन लो। भक्त जैसे दिखो तो सही। हाँ, तिलक लगा लो, कंठी माला पहन लो, माला जप कर लो, माला ज्योति ले लो। जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं ना जो स्टूडेंट, उनको भी कोट और वो सब दे दिया जाता है। लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, अभी डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहा है। शुड वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोशन सर्विस, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डिवोशन सर्विस। बट हु इज ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड, कौन मीन्स हु इज एक्चुअली परफॉर्मिंग डिवोशन सर्विस, कौन एक्चुअली में भक्ति कर रहा है? वो जो शुद्ध वैष्णव होता है, वो एक्चुअली में भक्ति करता है। वो वैष्णव, और वो वैष्णव के लक्षण क्या होते हैं? वो वैष्णव के लक्षण होते हैं, उसके हृदय में समस्त प्रकार की भौतिक कामनाएं से रहित हृदय होता है। कोई भौतिक कामना नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। ज्ञान और कर्म से अनावृत। कर्म से अनावृत है मतलब कर्म करके क्या प्राप्त करते हैं? फल प्राप्त करते हैं। और फल को हम भोगना चाहते हैं, उसको कर्म फल बोलते हैं। और ज्ञान, ज्ञान का रिजल्ट क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान से क्या मिलता है? ज्ञान से मोक्ष मिलता है, मुक्ति। तो जो वैष्णव होता है वो कार्य करने के फल को भोग करने की इच्छा से भी मुक्त है,
और ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से भी मुक्त है। ना तो उसको भौतिक संसार का फल चाहिए, सेंस एंजॉयमेंट, और ना ही सेंस एंजॉयमेंट, संसार में रह के जो दुख मिलता है उस दुख से मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष कामी एंड भोग कामी, ये दोनों दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? दोनों आते हैं इम्प्योर, अशुद्ध। हाँ, अशुद्ध वैष्णव मतलब ना तो भोग कामी है ना मोक्ष कामी, निष्काम। निष्काम का अर्थ ये होता है। ऐसे वैष्णव अगर कहीं मिल जाए ना, तो उनको अपना जीवन समर्पण कर देना चाहिए और उनको सेवा देना चाहिए। ये परम उपाय है, इससे कृष्ण अवश्य मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, नो डाउट। शिवा सेरा आज्ञा कैला प्रभु विश्वम्भर, ना काहियो ये सब कथा कहारो गोचर। तो शिवाज ठाकुर फाइनली ये सब भगवान अपने आप को प्रकट किए, लेकिन शिवाज ठाकुर को बोल दिए सावधान, ये सब जो हुआ आपके घर में आपके लिए सीमित था, किसी को और बताना नहीं है अभी। हाँ, अभी समय नहीं है मुझे, अभी मुझे और भी लीलाएं करनी है। मेरे आप जाने के बाद फिर आप सब प्रकट कर सकते हैं, और महाप्रभु के जब तक थे इसलिए सब नहीं प्रकट था। जिनको जिनको प्रकट किए उनको बस पता। और ऐसे शास्त्र भी, जहाँ शास्त्रों में अनेकों शास्त्र है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है, लेकिन वो सब शास्त्र भी छुप गए थे उस वक्त। ये महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद वो शास्त्र उजागर हुए। हाँ, तो महाप्रभु स्पेसिफिकली मना कर दिए। ठीक है। हरे कृष्ण। यहीं पे और कथा विराम करते हैं, एक छोटा सा गीता क्लास अभी करेंगे। हरे, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं लेक्चर, और साथ ही साथ में आ, वो लेक्चर को अप्लाई भी करना चाहते हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग तो सत्यनारायण की कथा सुन के निकल जाते हैं पंजेरी खा के। तो प्रश्न क्या है कि शुद्ध वैष्णव का सेवा हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो शुद्ध वैष्णव का सबसे पहला सेवा जो होता है, वो उनके आदेशों को पालन करके किया जाता है। उनका जो आदेश है वो पालन करना चाहिए, वो जो चाहते हैं। हाँ, और सबसे पहला सेवा, इसके भी पहले सेवा कि उनके आदेशों को सुने, उनके इंस्ट्रक्शन उपदेश उनको सुनना चाहिए। वो क्या कहना चाहते हैं, तो यानी वो कृष्ण के बारे में जो कथा करते हैं बताते हैं वो सुनना चाहिए पहले। तो प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत करके उन ग्रंथों को लिखे हैं, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत। तो हमको सबसे पहला हमारा सेवा है प्रभुपाद जी के प्रति कि इन ग्रंथों को हम अच्छे से पढ़ें और समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं कृष्ण के बारे में। हाँ, ये सबसे पहला रिस्पेक्ट हम किसी को दे सकते हैं या सेवा दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम उनको सेवा कि वो क्या आदेश है उनका, उसको पालन करके वो किया जा सकता है। तो श्री प्रभुपाद जी चाहते हैं कि ये भगवद गीता का जो ज्ञान है वो अनेकों लोगों तक पहुंचे। और स्पेशली ये जो महीना है, मैराथन मंथ, तो इसमें हमको चाहिए कि हम 1 तारीख को गीता जयंती, 1 दिसंबर, मोक्षदा एकादशी, तो उस उपलक्ष्य पे इस्कॉन के सभी भक्त मैराथन करते हैं पूरा 1 महीना, और कुछ तो 1 महीने से ज्यादा भी करते हैं। 15 नवंबर से ही चालू हो गया है। और कुछ भक्त तो बहुत महान हैं जो पूरा साल भी करते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रिय हो जाते हैं शुद्ध भक्त को और भगवान कृष्ण को भी। लेकिन कम से कम हमको मैराथन महीने में पूरा भरपूर सहयोग करना चाहिए। तो जो भी भक्त प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, भगवद गीता की शिक्षाओं को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं और फिर उसको अन्य लोगों तक पहुंचने में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं ग्रंथों का वितरण करके, तो वो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो शुद्ध वैष्णव है उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से सेवा कर पाते हैं। ये परफेक्ट तरीका है। समझ गए आप इनको? ठीक है। यस आप प्रभु। में कितने वक्त लोग सहयोग करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम भगवद गीता दूसरों तक पहुंचाएं? हाँ, अपने अपने स्थिति में रहते हुए। और ये कोई कठिन नहीं है, किया जा सकता है। आपके पास अगर समय नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बाहर जा सके, तो एटलीस्ट हमारे पास कॉन्टेक्ट्स जो भी हैं
उनको हमको बताना चाहिए कि 1 दिसंबर गीता जयंती है, आप भी भगवत गीता लीजिए और पढ़िए, एक एक श्लोक पढ़िए, एक एक पेज पढ़िए। सो ये तो कोई भी कर सकता है, तो ये प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और कोई प्रश्न है?